भारत से जुड़ी एक बेहद गंभीर और संवेदनशील खबर इस वक्त सामने आ रही है। जिस देश में हजारों भारतीय नागरिक रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहां हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल भारत के उन नागरिकों का है जो इस वक्त एक अनिश्चित माहौल में फंसे हुए हैं। आज की ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाला। ईरान एक ऐसा देश जो सालों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, प्रतिबंधों और टकरावों के बीच खड़ा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ईरान में हालात जिस तरह बदले हैं, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लगातार बढ़ता तनाव, सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां और विदेशी नागरिकों को लेकर बढ़ती चिंता, इन सब के बीच भारत भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। दरअसल ईरान में हालात अचानक नहीं बिगड़े। पिछले कई हफ्तों से वहां अंदरूनी तनाव और बाहरी दबाव दोनों बढ़ते जा रहे थे। ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका के प्रतिबंध, इजरायल के साथ छिपा हुआ टकराव और मिडिल ईस्ट में चल रही भू राजनीतिक उथल पुथल, इन सब का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है। इसी बीच ईरान में मौजूद विदेशी नागरिकों, खासकर भारतीयों को लेकर चिंता बढ़ गई है। हजारों भारतीय नागरिक ईरान में अलग अलग वजहों से रहते हैं। कोई व्यापार के लिए, कोई मेडिकल स्टडी के लिए, तो कोई धार्मिक यात्राओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब किसी देश में हालात अस्थिर होते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि वहां फंसे आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार लगातार ईरान की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारतीय दूतावास को अलर्ट पर रखा गया है और भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। हालांकि अभी तक किसी बड़े इवैक्यूएशन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हालात को देखते हुए किसी भी विकल्प को नकारा नहीं जा रहा। यहाँ समझना जरूरी है कि ईरान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति का एक अहम केंद्र है। अगर ईरान में हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है, और जब पूरा क्षेत्र अस्थिर होता है तो भारत जैसे देश के लिए भी चुनौतियां बढ़ जाती हैं, चाहे वो तेल की कीमतें हों, व्यापारिक रास्ते हों या फिर अपने नागरिकों की सुरक्षा। ईरान में तनाव बढ़ने की एक बड़ी वजह हालिया घटनाएं मानी जा रही हैं, जिनमें सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राजनीतिक बयानबाजी शामिल है। इन सब के बीच आम नागरिक सबसे ज्यादा परेशान है। सड़कों पर अनिश्चितता है, अफवाहों का माहौल है और लोग डरे हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है। भारतीय नागरिकों के लिए ये स्थिति इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि विदेशी धरती पर संकट के समय भाषा, संसाधन और स्थानीय हालात समझना आसान नहीं होता। ऐसे में हर किसी की नजर भारत सरकार पर होती है कि सरकार कब और कैसे कदम उठाएगी। भारत का इतिहास रहा है कि जब जब विदेशों में भारतीय नागरिक संकट में फंसे हैं, तब भारत ने उन्हें सुरक्षित वापस लाने की कोशिश की है। चाहे वो यूक्रेन संकट हो, अफगानिस्तान हो या फिर मिडिल ईस्ट के अन्य देश, भारत ने ऑपरेशन चलाकर अपने लोगों को वापस लाया है। लेकिन हर स्थिति अलग होती है और ईरान की स्थिति बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत के लिए ये एक संतुलन साधने वाली स्थिति है। ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। ऐसे में भारत न तो जल्दबाजी में कोई कदम उठा सकता है और न ही अपने नागरिकों की सुरक्षा से समझौता कर सकता है। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आज की खबर नहीं है, ये एक लंबे समय से चल रही प्रक्रिया का नतीजा है। सालों से ईरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव में रहा है। आर्थिक प्रतिबंधों ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। बेरोजगारी, महंगाई और असंतोष, इन सब ने मिलकर हालात को और नाजुक बना दिया है। और जब किसी देश के अंदर हालात कमजोर होते हैं तो बाहरी टकराव उस आग में घी डालने का काम करता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया ईरान की ओर देख रही है और भारत भी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या हालात और बिगड़ेंगे? क्या भारतीय नागरिकों को वापस लाने की जरूरत पड़ेगी या फिर कूटनीतिक स्तर पर हालात संभल जाएंगे? फिलहाल भारत सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भारतीय नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और दूतावास के संपर्क में रहें। लेकिन डर सिर्फ अफवाहों का नहीं है, डर उस अनिश्चित भविष्य का है जिसमें एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े संकट में बदल सकती है। और यही वजह है कि आज की ये खबर सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है जो देश के बाहर किसी अनजाने हालात में फंसा हुआ है। अब सवाल आपसे है, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या भारत को तुरंत अपने नागरिकों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या फिर कूटनीतिक रास्ते से हालात संभलने का इंतजार करना सही होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, इंसानी जिंदगियों का है।